तो जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? मेरे ख्याल से आप लोग भी अच्छे होंगे। अच्छा होना भी चाहिए। तो इस वीडियो बनाने का मात्र एक उद्देश्य है, आप लोगों का सिलेक्शन कराना। ठीक है, 75 दिन बहुत बच गया है और यहाँ से सिलेबस के साथ साथ किस हिसाब से अपने सीट को पक्का करें। रणनीति बहुत मायने रखता है। आप जब भी किसी एग्जाम को देते हैं तो क्रैक करने के लिए रणनीति बहुत मायने रखता है। तो सबसे पहले सिलेबस पे हम थोड़ा चर्चा कर ले, उसके बाद में बारीकी से 2 से 3 पॉइंट ऐसा होगा जो कि आपको लगेगा कि नहीं, कम पढ़कर भी रिजल्ट को एकदम कराया जा सकता है। क्योंकि देखिए, कोई भी काम अगर आप करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको पास एक रणनीति होना चाहिए, क्या एक रूटीन होना चाहिए कि किस अनुसार इस कार्य को किया जाए कि काफ़ी बेटर से काम करने से मतलब काम तो हो जाएगा, हो सकता है वो ज़्यादा समय ले ले या फिर उसमें आपको सफलता नहीं मिले। इसीलिए कोई भी काम करने से एक अच्छा रणनीति होना चाहिए। उसी अनुसार अगर काम रेगुलर कीजिएगा तो आपको सफलता मिलेगी। कंसिस्टेंसी उसे इंग्लिश में कहा जा सकता है। ठीक, तो इनका साफ कहना है कि अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं, मात्र 7 क्वेश्चन आएगा, 3 महीने उसमें दीजिए तो रिजल्ट कहाँ से होगा? इसी चीज को आप, हाँ उसी यही अब जीके जीएस है। 1 मिनट हम रखना चाहेंगे। मैथ में जो लोग प्रीवियस मैट्रिक लेवल या फिर इंटर में जो लोग पढ़े हैं, अगर वो पढ़ाई को भी आप प्रैक्टिस जारी रखिएगा, मैथ क्योंकि प्रैक्टिस का चीज़ है, अगर उसमें आधा घंटा ये भी मेहनत कर रहे हैं रेगुलर तो इनफ है, क्योंकि 7 क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें आप 5 पक्का कर लीजिएगा। टाइम एंड डिस्टेंस, क्वेश्चन इजी भी रहता है, नल टंकी यही सब रहता है, समय दूरी, मतलब एडवांस में कुछ नहीं रहता है। और वही बात रहा रीजनिंग का, तो रीजनिंग 2 से 3 क्वेश्चन है, उसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? एकदम 2 से 3 क्वेश्चन के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं देना है। आप ऐसा सब्जेक्ट पर फोकस कीजिए जिसमें ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, जैसे जीके जीएस। लगभग उसमें दोनों मिला करके जीके और जीएस, जो हिस्ट्री, ज्योग्राफिक और पीसीएम, पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी जनरल साइंस हो जाते हैं। वही जैसे मतलब दोनों मिलाकर जो है अप्रोक्स 70-75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो लगभग अगर अच्छे स्टूडेंट रहते हैं तो 75 में से लगभग 60 या फिर 50 क्वेश्चन आराम से ला सकते हैं। बाकी बात इधर आप जो है हिंदी जो कि काफ़ी इजी लेवल का होता है, हिंदी व्याकरण, उससे आप 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें अगर हल्का सा भी मेहनत कीजिएगा, 10 दिन 20 दिन भी मेहनत कीजिएगा तो वो आराम से 8 क्वेश्चन। हिंदी में 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से विलोम शब्द पक्का एक पूछेगा और मुहावरा 100% पूछेगा। उसमें विपरार्थक शब्द भी पूछ सकता है, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन तो यही आपको दिखाई दे रहा है। मुहावरा, समानार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, उसके बाद वही बात इंग्लिश में आ जाती है, इंग्लिश ग्रामर में भी उसके लिए। लेकिन उसके लिए आपको इंग्लिश थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इंग्लिश शुरू से ही नहीं पढ़ते हैं, यहाँ माइनस पॉइंट हो जाता है। लेकिन तो और सब सब्जेक्ट पर फोकस करना है। अगर आप इस सब्जेक्ट पर उतना नहीं दे रहे हैं तो और भी है, उस पर फोकस कीजिए, ज़्यादा समय दीजिए। मेरे हिसाब से अगर जीके जीएस के लिए अगर 2 घंटा समय दिया जाए तो आपके हिसाब से कैसा रहेगा? बहुत, देखिए जीके जीएस पर अभी जो 75 दिन बचा है, आप 2 घंटा नहीं, इसमें आप जितना समय दीजिएगा उतना बेटर रहेगा। क्योंकि बहुत ऐसे तेज विद्यार्थी भी हैं, वो 75 क्वेश्चन में से 50 तक ही ला पाते हैं। जो ज़्यादा ब्रिलियंट वो 60 कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि आप 75 क्वेश्चन है तो 75 आप बना ही लीजिएगा, कोई भी नहीं बना पाते हैं। उस 75 क्वेश्चन सही नहीं है, उसमें इतना ज़्यादा दीजिएगा, प्लस मतलब प्रैक्टिस होना चाहिए। प्रैक्टिस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि आप नोट कर लीजिए, अगर नोटबुक है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो माइंड में उसको सेट कर लीजिए अलार्म की तरह। कोई भी एग्जाम होता है उसमें 10 से 20 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो कि केवल ब्रिलियंट स्टूडेंट ही बनाएंगे, वो भी नहीं बना पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो आपको दिया जाता है कि आप उसमें मतलब फालतू समय दीजिएगा तो फंसिएगा, समय आपका बर्बाद होगा। पहला बात, वो टफ दिया ही जाता है मेरे हिसाब से। जैसे आप 13 बैच के हैं, हम 18 बैच के हैं, तो मेरे समय भी मतलब 5 से 10 क्वेश्चन ऐसा था जो कि एवरेज स्टूडेंट कर ही नहीं सकता है मेरे हिसाब से। और वो स्टूडेंट करेगा जिसका फिजिकल कमजोर होगा, जो 24 घंटा पढ़ रहा होगा। जो टफ क्वेश्चन रहता है वो सबके लिए टफ रहता है, तो उसमें उतना दिमाग नहीं लड़ाना है। मेन कोशिश ये कीजिए कि आपसे इजी क्वेश्चन गलती नहीं हो जाए, क्योंकि इजी क्वेश्चन अगर आपका गलती हो गया तो फिर आप कंपटीशन से छटने की उम्मीद रख सकते हैं। क्योंकि ये जो भी विद्यार्थी जो देखते हैं, कभी कभी मीडियम लेवल का भी स्टूडेंट वो रिजल्ट ला लेते हैं, इसका यही कारण होता है कि उसका लगभग इजी क्वेश्चन सही हो जाता है, उसी का परिणाम होता है कि उसको सफलता एग्जाम में मिल जाती है। और सस्पेंस क्रिएट होने लगता है कि 1947, 1948 इस टाइप का सस्पेंस। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 मतलब है ना, 1912 इस टाइप के, मतलब इसी सब क्वेश्चन को आपको एक जरा भी उसमें मिस नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अगर इसमें कंफ्यूजन जो लोग कर जाते हैं तो उसके लिए बहुत, आप सभी के लिए ये भी प्लस पॉइंट है, मेरे लिए भी था, इनके लिए भी था कि माइनस पॉइंट बिहार पुलिस में नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं है। अगर 1/10 भी रहता ना तो हालत खराब कर देता, लेकिन आप लोग इस चीज का पूरा फायदा उठाइए। अगर जैसे हम लोग उठाए हैं। हाँ, ये क्या कि जो अगर माइनस मार्किंग नहीं है तो आपको 100 क्वेश्चन पूरा टच करना है, और समय भी आपको काफ़ी मिल रहा है, 2 घंटा मिल रहा है, और उसमें से अगर
हर एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। अगर जो क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं पढ़े हैं उसको 2 बार 3 बार पढ़िएगा तो हो सकता है आपको माइंड में रिकॉल आ सकता है और सही तुक्का भी मार सकते हैं। और बहुत लोगों का सवाल आ रहा है कि हम किस बुक से पढ़ें, तो बुक के बारे में मैं आपको सजेस्ट अभी नहीं करूंगा। आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं उसी बुक को बार बार पढ़िए, उसको अंततः खत्म कर दीजिए ताकि आपका माइंड में सेट हो जाए कि मैं इस बुक से सारे क्वेश्चन को टच कर रहा हूँ। देखिए बुक में जो कंपटीशन कर रहे हैं उनके लिए तो कम से कम वो तो लूसेंट के बारे में जान ही रहे होंगे 100% नोट। 100 हाँ। और लूसेंट को आप जितना बार पढ़िए, अभी 75 दिन बचा है, 4 बार 5 बार आप में जितना क्षमता हो उतना बार रिपीट कर दीजिए। उसके बाद आप जो है इस जैसे 75 दिन में कम से कम 75 सेट मारिए, चाहे रुकमनी का हो गया या फिर एरिया का हो गया, कोई भी पब्लिक बिहार पुलिस में सब अवेलेबल है, कोई दिक्कत आप जो है ये आदत बनाइए। क्योंकि प्रैक्टिस सेट मारने का आपकी आदत हो गया है तो समझिए कि आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं उसमें जो एक्सपीरियंस है आप तुक्का भी मार सकते हैं। इसीलिए सेट मारना बहुत ही अनिवार्य है। और समय के देखते हुए अभी तक जो लोग नहीं मारे हैं तो कम से कम ये काम कीजिए, प्रैक्टिस की रिवाइज कीजिए लूसेंट का, और भी जो प्रैक्टिस कीजिए उसके साथ प्रैक्टिस सेट मारिए, ठीक ना। वो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगे। 21,391 पोस्ट है लेकिन 19 लाख अप्रोक्स यानी 18 से 19 लाख लोग इसमें अपना फॉर्म फिलअप किए हैं। 19 लाख तो विद्यार्थी फॉर्म अप्लाई किए हैं, लेकिन अगर उसमें देखा जाए तो पढ़ने वाला विद्यार्थी एक्टिव मतलब जो सीरियस स्टूडेंट होता है वो कितना होंगे, इस बात पर हम लोग को सोचना है। क्योंकि देख रहे हैं जो भी विद्यार्थी फॉर्म जो फिलअप तो लगभग सब कर देते हैं, लेकिन अगर हम मेरे ख्याल से बहुत लोग अनुमान भी है कि अगर इसमें पढ़ने वाला जो स्टूडेंट मात्र 1.5 से 2 लाख होगा। इनफ है, 2 लाख इनफ। वर्दी को तो इच्छा सभी करते हैं, लेकिन वर्दी तो पाने के लिए किस टाइप का मेहनत करना है, कितना करना है। बहुत लोग दिखावा करते हैं, स्टेटस लगाते हैं कि हमको वर्दी चाहिए चाहिए, कहाँ से होगा? खाली स्टेटस लगाने से होगा, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भी करना होगा। आप देखिए 19 लाख विद्यार्थी फॉर्म फिलअप किए हैं और पोस्ट कितना है 21,391। इतना पोस्ट 1,06,000 के आसपास आपको रिजल्ट दिया जाएगा। एग्जाम जो होगा आपका 1,06,000 के आसपास होगा। और जो स्टूडेंट है लगभग मेरे ख्याल से 1.5 से 2 लाख सीरियस स्टूडेंट जो कि मतलब रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, तो समझिए आपको उसमें कंपटीशन करना है। वो 1.5-2 लाख स्टूडेंट में अगर आप चाहते हैं तो उसमें कंपटीशन करना है। और ये टफ नहीं है, इतना माइंड में रखिए, टफ नहीं है। अगर हम तो दावा कर सकते हैं 75 दिन भी जो अच्छे से रणनीति बना करके तैयारी करेंगे, एक सेट डेली मारेंगे और लूसेंट ये सब रिवाइज करेंगे, तो उसके लिए बिहार पुलिस एग्जाम कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, रिटर्न पास कर सकते हैं। आगे तो खैर फिजिकल पर मेरिट बनते हैं, ठीक है। मेरिट के टेंशन नहीं लेना है। मेरिट में आपको हमको लगता है हाई जंप में 2 से 3 4 5 चांस दिया जाएगा, जो क्वालिफाई करेगा उसका मेरिट 100% बनेगा। जी जी। और अब तक की इतना बड़ी बहाली है कि अभी तक मतलब हिस्ट्री में यादगार ये बहाली है। आज तक इतना बड़ा बहाली कभी हुआ नहीं है मेरे हिसाब से, और मतलब डेटा के हिसाब से भी नहीं हुआ ही नहीं है, तो कहाँ से कोई डेटा रखेगा। बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आप लोग के पास है, मेहनत कीजिए और अपने लॉक को आजमाइए, मेहनत को आजमाइश कीजिए और वहाँ पे आप अपने आप को साबित कीजिए, गांव घर में अपने आप को दिखाइए कि नहीं मैं भी कुछ कर सकता हूँ। और हम लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोग का। इतना बड़ा इतनी बड़ी जो बहाली है इसमें आप लोग इसलिए शुभकामनाएं दे रहे हैं कि बिहार में जो भी बच्चे स्टूडेंट छात्र हैं कंपटीशन कर रहे हैं, अगर इस चीज़ को अच्छा से फॉलो करेंगे और इसमें उनको सफलता मिल सकती है। और आपके हाथ में देखिए, आपके हाथ में वो होता है ना कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, बस आपके हाथ में एक चीज़ है, समय। ये 75 दिन आपके हाथ में समय है, इस समय को आप लोग अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा तो आपके हाथों में जनवरी 2025 में आपका वर्दी सर पे होगा। एकदम एकदम, इससे ज्यादा नहीं जाने वाला है। समय ही आपके हाथ में है, इस समय का आप जितना अच्छा उपयोग कीजिएगा तो आपको जो हाथ में रिजल्ट होगा। और अगले साल जो जनवरी के आसपास में इसका बिहार पुलिस 21,391 विधानसभा ज्वाइनिंग हो जाएगा और ज्वाइनिंग होगा और जो है सबके शरीर पर भी वर्दी रहेंगे। अगर आपको जुनून है, अगर इच्छा है, शौक है कि वर्दी पहनना है तो जरूर आप समय का महत्व दीजिए। एक मिनट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं जाते जाते एक ही शायर आपसे कहूँगा जो कि आप लोगों को सुनना चाहिए और आपके माइंड में भी ये रहना चाहिए और आपके सामने भी ये लिख कर रखना चाहिए, क्योंकि ये शायर जो शायरी है आपके जॉब पे बहुत ही अच्छा फिट बैठने वाला है। वो ये है, लक्ष्य न ओझल हो पाए कदम मिला के चल, लक्ष्य न ओझल हो पाए कदम मिला कर चल, सफलता तेरी चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। यानी सक्सेस आपको होना ही होना है। निगेटिव थिंकिंग शॉर्ट आपको माइंड में बिल्कुल भी नहीं डालना है, बस कंटिन्यूटी बना कर रखना है, कंसिस्टेंसी बना कर रखना है, कोई नहीं रोकेगा। एकदम लगातार प्रयास कीजिए, कंटिन्यू प्रयास कीजिए, मेहनत खूब कीजिए। बाकी बिना मेहनत का आपको कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं कि हम लोग बोल रहे हैं वीडियो देख लिए उसके बाद जो है कि फिर सो जाते हैं, फिर अपना काम जो होता है
तो नौकरी के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग भी सफल हुए हैं वो बहुत हार्ड मेहनत किए तब वहां तक पहुंचे हैं। बात तो सही है। इसलिए बिना मेहनत का कुछ नहीं हो सकता किसी भी लाइन में, आपको बाकी मेहनत आपका करना जो भी सवाल होगा मेरे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। संकल्प विद सुमित ये हैं जी। और मैं रियल रंजीत हूँ, आप लोग तो जानते ही हम हैं। दोनों एक साथ ड्यूटी करते हैं और वीडियो भी बनाते हैं आप लोग के लिए, और हम लोग को एक अब वीडियो मतलब कंटिन्यू रहेगा, इसमें नो डाउट। और हम लोग का ये है सपना है कि और से जो भी हमारे साथी दोस्त जो छूट गए हैं उनको बिहार पुलिस में मोटिवेट करके लाना है, अच्छे से तैयारी करेंगे सही बात है। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं वीडियो का समाप्त। आप सभी के लिए मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय जय हिंद, भारत। जय